हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहें और उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। अरे, मेरी बात सुनकर आपको ये सन्नीपात सा क्या हो गया? ऐसा तीर सा क्यों चुप गया महाराज? मेरे 2 वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप थे। मैंने जो मन चाहा मांग लिया। यदि आप ना देना चाहें तो मत दीजिए, तोड़ दीजिए अपना वचन। सारे संसार में आपका ही अपयश फैलेगा। फिर धर्म और सत्य की बात अपनी जिह्वा पर कभी मत लाइएगा। कहीं तुम जानती हो तुम क्या मांग रही हो? भली भांति जानती हूँ महाराज, मैं क्या मांग रही हूँ। ये कैसे संभव हो सकता है? ये वर मैं कैसे दे सकता हूँ? बड़ी उदारता से, बड़े सत्यवादी बनकर क्या सोचकर कहा था आपने? मांगो। क्या मांगती हो? जो चाहे मांगो। क्या सोचा था आपने? ये भोली भाली कई थोड़ा सा चना चबेना मांगेगी? अरे, एक राजा की पुत्री हूं मैं, एक राजा की धर्म पत्नी हूं। एक राज्य से भला कम क्या मांग सकती हूँ? ये भला नहीं सोचा था आपने? सोचा तो नहीं था, लेकिन सोचना चाहिए था। दोष तुम्हारा नहीं है, मैं ही तुम्हारा असली रूप नहीं पहचान पाया। मैं तो तुम्हें हीरा समझ रहा था, लेकिन तुम तो नागिन निकली। महाराज, आप तो एक भोगी की तरह गाली देने लगे। कैसे महापुरुष हैं आप? मुझे तो आप पर हंसी आ रही है। तुम क्या हंसोगी? हंसेगा तो सारा संसार मुझ पर। जब सब कहेंगे कि बूढ़ा स्त्री के मुंह में ऐसा अंधा हो गया कि राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को वन में भेज दिया। उन्हें क्या उत्तर दूंगा मैं?